Hello everyone. Our today's subject is the Constitution of India. We are going to discuss the important provisions with regard to the appointment of the President and Vice President, their qualifications for election and powers and functions, and also related provisions. We start. The President of India is the first citizen of India. President first citizen होते हैं और वो फॉर्मल हेड भी कहलाते हैं. The term of office of the president is 5 years. इनका कार्यकाल 5 साल का होता है. और अगर रिजाइन करते हैं 5 साल के भीतर, अगर ये रिजाइन करते हैं तो इनको अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सौंपना. वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन को स्पीकर ऑफ लोकसभा को फॉरवर्ड करते हैं फॉर कंसिडरेशन. एंड द प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स. जब तक नए प्रेसिडेंट आते हैं तब तक उनको अपना कार्यकाल जो है वो पूरा करना होता है, कामकाज प्रेसिडेंट का करना होता है. क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इनका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस है. इन कंडीशंस को कोई भी कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हो उसे इन कंडीशंस को पूरा करना होता है. ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए, 35 ईयर्स एज होना चाहिए उनका कंप्लीट, एंड ही इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. साथ ही साथ उन्होंने जो है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट. इन कंडीशंस को ध्यान में रखना है व्हेन अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर द when the candidate is filling up the form for election. Election of the president, Article 54-55. इलेक्टोरल कॉलेज, एक जो बात है यहाँ पे एक रेफरेंस आया है वो हम देखेंगे अभी क्या है. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द सिलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर. हमने इलेक्टेड मेंबर्स की बात करी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज. प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. पार्लियामेंट में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा. लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर जो है लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स. इनका बनता है इलेक्टोरल कॉलेज. The election is held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. ये वोट जो है वो प्रेफरेंस के हिसाब से ट्रांसफर होता है. इसमें प्रेफरेंस दिए जाते हैं 1 2 3 4 और जिसको प्रेफरेंस हाईएस्ट रहेगा वो चुनाव जीत जाता है. उसे कहते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल. पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स, इमरजेंसी पावर्स की हम बात करेंगे आज. एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स में अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज, he appoints various authorities, he appoints the prime minister, he appoints the minister on the advice of prime minister, controller and auditor general of India, chief election commissioner, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर्स एंड अदर अथॉरिटीज को वो अपॉइंट करते हैं. वो साइन करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने नाम से, मींस ही साइंस द डॉक्यूमेंट्स इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. ही सेट्स अप वेरियस कमीशंस इंक्लूडिंग कमीशन फॉर एससी एंड एसटी. लेजिस्लेटिव पावर्स की हम बात करें तो लॉ रिलेटेड पावर्स है. के पावर्स है देख लेते हैं. पावर टू समन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को समन करते हैं. पावर टू समन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन यहाँ होता है. ज्वाइंट सेशन इसलिए होता है ताकि कोई डिफरेंसेस है दोनों हाउसेस में तो वो सॉर्ट आउट हो सके ऑन ऑर्डिनरी बिल. पावर टू एड्रेस, he addresses the parliament after every election and at the commencement of the sessions.
he may write to the parliament with respect to the bill which is pending or has come before him for consideration. इसके अलावा पावर टू नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर्स को जो कि लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस से संबंधित हो, एक्सपर्टीज हो, उनका स्पेशलाइज्ड हो इस फील्ड में. He can decide the issue of disqualification of Lok Sabha member in consultation with Election Commission of India. Power to introduce ordinance वो ला सकते हैं अगर अगर दोनों हाउस जो है वो सेशन में नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस लाते हैं. अगर उनको ऐसा फील होता है कि ये रिक्वायर्ड है, इस ऑर्डिनेंस को लाना बहुत ज़रूरी है, तो वो ला सकते हैं. और इस ऑर्डिनेंस का जो इम्पैक्ट होता है इट हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इस तरह से हम देखते हैं. अच्छा, इट इज नेसेसरी, अगर ये ऑर्डिनेंस आ गया तो इट हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. इट इज टू बी नोटेड दैट सच ऑर्डिनेंस शैल रिमेन इन फोर्स अप टू 6 वीक्स. ये इंपॉर्टेंट है, कितने दिन तक इसका वैलिडिटी है, फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, अनलेस अगर वो एक्सपायरी के पहले डिसअप्रूव हो गया तो. एंड इट मे बी विथड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट. पावर टू अप्रूव द बिल्स, जो भी बिल्स लोकसभा राज्यसभा में पास होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास आते हैं अप्रूवल के लिए. He also accords approval to the bills of state boundaries related जो भी है, and amount from the consolidated fund of India. ये हो गया, हमने देखा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर. इसके पहले हमने देखा एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर्स में हमने देखा अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज, ही साइंस द डॉक्यूमेंट्स, ही सेट्स अप वेरियस कमीशन. लेजिस्लेटिव पावर्स में हमने देखा समनिंग द हाउसेस, देन जॉइंट सेशन बुला सकते हैं, देन पावर टू एड्रेस द पार्लियामेंट है, he may write to the parliament, then power to nominate, power to introduce ordinance, and this ordinance is subject to like presenting, it should be presented before both the houses of parliament. Power to approve the bills and bills and the amount from consolidated fund of India. अभी जुडिशियल पावर्स की बात करते हैं. जुडिशियल पावर्स में वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट को. देन अगर उनको ऐसा कोई मैटर पे ओपिनियन लेना है तो वो मैटर पे ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का. इट मे बी रिगार्डिंग एनी बिल्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, किसी को माफ कर सकते हैं, किसी की सजा जो है वो कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं. इन ऑल केसेस, इन केसेस में जहाँ पे पनिशमेंट सेंटेंस दिया होगा, कोर्ट मार्शल हुआ होगा, या फिर जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर of the union extend हुआ होगा, and in all cases where the sentence is a sentence of death, इन केसेस में प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए द अफेक्टेड पार्टी जा सकती है. फाइनेंशियल पावर्स की हम बात करें तो एनुअल बजट जो होता है, एनुअल यूनियन बजट जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर इनके बिहाफ पे प्रेजेंट करते हैं. मनी बिल जो होता है वो इनके अप्रूवल से पार्लियामेंट में लोकसभा में प्रेजेंट होता है. यूज ऑफ कंटिजेंसी ऑफ फंड जो है वो इनके बिहाफ पे होता है, इनका अप्रूवल लगता है. ही अप्रूव्स द डिमांड ऑफ ग्रांट. अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन करते हैं. फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट इसलिए करते हैं ताकि अलोकेशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्लैरिटी आ जाए. डिप्लोमेटिक पावर्स में निगोशिएटिंग, साइनिंग इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट्स विद द अप्रूवल ऑफ appointment of diplomats to foreign countries and facilitate foreign ambassadors visiting India. Diplomatic powers में ये powers है प्रेसिडेंट के पास. मिलिट्री पावर्स में सुप्रीम कमांडर है, he is the supreme commander of forces, army, navy and air force. He appoints the chiefs of these forces. He may declare war against any country and stop it. However, it is subject to the approval of parliament. पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी. इमरजेंसी पावर्स की अगर बात करें तो 352 से 362 इमरजेंसी पावर्स के बारे में प्रोवाइड कर रहे हैं. नेशनल इमरजेंसी में इन केस ऑफ ग्रेव इमरजेंसी
कोई सिचुएशन ऐसी आई जिसमें द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज थ्रेटन बाय वे ऑफ और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। हाउएवर ही कैन इशू प्रोक्लेमेशन ओनली जब यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल। एवरी सच प्रोक्लेमेशन शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 1 मंथ। स्टेट इमरजेंसी में स्टेट में अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, कुछ गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई या कुछ इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं मिली, he can declare state emergency till the issue is resolved. Every such proclamation shall be laid before each house of parliament, और इसकी जो लिमिटेशन है वो 2 months है unless approved by the parliament. फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी ऐसा ही है, he can declare financial emergency in case of finance, he seeks to seek approval of the parliament within 2 months. यहाँ पे भी 2 महीने का लिमिटेशन है और पार्लियामेंट के सामने इनको पेश करना होता है। इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है ओनली फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। कैसे होती है इम्पीचमेंट? वो होती है आइदर हाउस जो है वो एक लोकसभा या राज्यसभा में चार्ज प्रिपेयर करेगा, द चार्ज शैल बी प्रिपेयर्ड बाय मूविंग रिजोल्यूशन आफ्टर एटलीस्ट कितने दिन का नोटिस होना है, 14 डेज का नोटिस होना है, और 1/4 of the total number of members of the house. Okay. They have given of their intention to move the resolution. The said resolution is passed by a majority of more than 2/3 of total membership of the house. ये हो गया उनके रिमूवल से रिलेटेड नोटिस, प्रपोजल, रिजोल्यूशन। अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन की, चार्ज के इन्वेस्टिगेशन की, तो जिस हाउस ने ये मूव किया है तो दूसरा हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, फाइंड आउट करेगा द चार्ज और गेट द सेम इन्वेस्टिगेटेड। प्रेसिडेंट को राइट है कि वो अपीयर हो या फिर किसी के थ्रू अपना अपीयरेंस फाइल करे। इफ द हाउस इन्वेस्टिगेटिंग, जो दूसरा हाउस है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इफ दैट हाउस इज सेटिस्फाइड, अगर उस हाउस को ऐसा लगा कि ये जो चार्ज प्रीफर किया है ये सही है, तो देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ सच रिजोल्यूशन। ये बात हो गई प्रेसिडेंट की। अभी हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं और ये कोई भी जो है शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये जो है होल्ड नहीं करते। टर्म जो है 5 years होती है, जो प्रेसिडेंट की टर्म होती है, जो हमने देखी है रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑल्सो, इट इज 5 years फ्रॉम द डेट he enters upon his office. In case of resignation, अगर रिजाइन करना चाहते हैं 5 साल के पहले, तो इनको अपना रेजिग्नेशन देना होता है प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर, अपने सक्सेसर आने तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस में। इनके रिमूवल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अभी देख रहे हैं कि टर्म एंड क्वालिफिकेशन क्या है। इनका भी क्वालिफिकेशन सेम है। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, then he has completed the age of 35 years of age and he is qualified for election. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो then he can go ahead with the filling of the nomination. इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन कैसे होता है इनका? हमने वहां देखा इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कौन से लोगों का है? इज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट्स इट। इट शुड बी डन एज पर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से 1 2 3 4 जो भी होगा, और जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट होगा उसका वोट जो है वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की तरफ ट्रांसफर होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल। द वोटिंग ऑफ सच इलेक्शन शैल बी बाय वे ऑफ सीक्रेट बैलेट। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट कुछ कारण से, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अंटिल द टाइम न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, नए प्रेसिडेंट आने तक
वो प्रेसिडेंट का कामकाज देख सकते हैं। दूसरे केस में प्रेसिडेंट है लेकिन उनकी इनएबिलिटी है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सिकनेस, अब्सेंस और एनी अदर कॉज अंटिल द टाइम द प्रेसिडेंट रिज्यूम, जब तक प्रेसिडेंट वापस आ नहीं जाते इसमें तब तक वो कामकाज देख सकते हैं। वेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं तो वो चेयरमैन नहीं होते काउंसिल ऑफ स्टेट के, वो प्रेसिडेंट के तौर पर ही काम करते हैं। मगर बात यह है कि जब वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं तो उनको जो बेनिफिट्स जो प्रेसिडेंट के हैं वो सब मिलते हैं। द प्रेसिडेंट एंजॉयज ऑल द पावर्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आज हमने देखा है, आज हमने क्या क्या बात करी है। आज हमने रिमूवल के बारे में देख लेते हैं, जस्ट अभी हमने बात करी थी। द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स passed by a majority of all the then members of the council and agreed to by the house of the people. 14 days की नोटिस इज नेसेसरी। फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस किया है। फर्दर वीडियोस में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इमरजेंसी प्रोविजन को विस्तार में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।